महाराष्ट्र के धुले में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, एमपीए पर बोला हमला, कहा कि महाविकास अघाड़ी का काम जनता को लूटना, महायुति की योजनाएं एमपी को बर्दाश्त नहीं। महाराष्ट्र की लाडली योजना की प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की, कहा कि महाविकास अघाड़ी के लोग महिलाओं को नीचा दिखाते हैं, महाराष्ट्र कभी इन्हें नहीं करेगा माफ, लाडली योजना को बंद करना चाहते हैं एमपीए के लोग। पीएम मोदी ने धारा 370 को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस पाकिस्तान के एजेंडे को लाना चाहती है, लेकिन दुनिया की कोई ताकत धारा 370 को वापस नहीं ला सकती। महाराष्ट्र के सांगली में अमित शाह ने धारा 370 का जिक्र किया, कहा शरद पवार और कांग्रेस धारा 370 का समर्थन करते हैं, इनकी 4 पुश्ते भी आ जाएं तब भी धारा 370 नहीं आएगी वापस। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के आखिरी दिन भी हंगामा, फिर से आपस में भिड़े पक्ष और विपक्ष के विधायक, 370 की बहाली प्रस्ताव पर बीजेपी का विरोध जारी। सदन में हंगामा शुरू होते ही मार्शल्स ने भागकर किया बीच बचाव, विधायक खुर्शीद शेख को किया सदन से बाहर। सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों से नोकझोंक, धक्का मुक्की करते नजर आए विधायक, बीजेपी विधायकों ने जमकर सदन में नारेबाजी की। सदन में हंगामा और नारेबाजी कर रहे बीजेपी के विधायकों को किया गया बाहर, मार्शल्स ने विधायकों को जबरन उठाकर बाहर किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाहर बीजेपी के नेताओं का प्रदर्शन, सदन में हंगामे के बाद बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट किया, 370 बहाली प्रस्ताव का विरोध किया। जम्मू में 370 बहाली प्रस्ताव का विरोध जारी, बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने सीएम उमर अब्दुल्ला के खिलाफ किया प्रदर्शन, पुतला भी फूंका। झारखंड के सिमडेगा में बीजेपी पर जमकर बरसे राहुल गांधी, कहा कि आदिवासी दलित विरोधी है बीजेपी, ये आपके जंगल जमीन को छीनना चाहते हैं, सिर्फ अडानी और अंबानी ने कर्ज हुए हैं माफ और किसानों का कर्ज आखिर माफ क्यों नहीं किया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने आप वॉलंटियर्स को संदेश भेजा, देश भर के वॉलंटियर से दिल्ली चुनाव में समय देने की अपील की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 3 जज की बेंच फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 वाले अजीज बाशा के फैसले को निरस्त किया, एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने का रास्ता हुआ साफ। एएमयू के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी, कहा अजीज बाशा के फैसले को निरस्त करना कोर्ट का सही फैसला, एएमयू पर अंतिम फैसले का इंतजार, उम्मीद है कि बना रहे अल्पसंख्यक दर्जा। सपा नेता एसटी हसन ने एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, कहा कि अजीज बाशा के फैसले को निरस्त करके कोर्ट ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षित किया। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने एएमयू पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, उम्मीद है कि आगे भी एएमयू के पक्ष में फैसला आएगा, अल्पसंख्यक संस्थाओं की राह में रोड़े न अटकाए सरकार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नाइमा खातून सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोली, कहा कि कोर्ट से जो उम्मीद थी वही हुआ, 1967 वाले फैसले को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया, सोपोर के सगीपोरा में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कल हुई थी आतंकी वारदात, ग्राम रक्षा समूह के 2 सदस्यों की हत्या, आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली हत्या की जिम्मेदारी। जम्मू के किश्तवाड़ में 2 विलेज डिफेंस गार्ड्स की हत्या के विरोध में सनातन धर्म सभा का प्रदर्शन, सड़कों पर उतरकर हत्याकांड के विरोध में गुस्सा जताया। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवाद के विरोध में लोगों का प्रदर्शन, किश्तवाड़ में हत्याकांड से लोगों में गुस्सा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिसकर्मियों की कार्यशैली से नाराज एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी धरने पर बैठे, फजलगंज थाने में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बुलाया। केरल के वायनाड में फ्लाइंग स्क्वाड ने बरामद किए फूड पैकेट, सभी पैकेट्स पर राहुल और प्रियंका की तस्वीरें, कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा वोटर्स के लिए नहीं, आपदा प्रभावितों के लिए हैं ये पैकेट्स। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कांग्रेस ने निकाली लालटेन रैली, बिजली दरों में वृद्धि का विरोध किया, राज्य सरकार पर समायोजन शुल्क के नाम पर जनता को परेशान करने का आरोप लगाया। वाराणसी में एसपी समर्थकों ने लगाए पोस्टर, अखिलेश को भगवान श्री कृष्ण और राहुल गांधी को भी अर्जुन की भूमिका देते हुए नजर आए, पोस्टर्स पर लिखा संकल्प 2024, लक्ष्य 2027। लखनऊ में जारी है पोस्टर वॉर, कांग्रेस दफ्तर पर लगा नया पोस्टर, लिखा बटोगे तो कटोगे का नारा देने वालों के मंसूबे तोड़ेंगे, इंडिया गठबंधन के सिपाही यूपी में मोहब्बत की दुकान खोले। भोपाल में दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की, दिग्विजय सिंह पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया, बुधनी विजयपुर उपचुनाव में प्रचार पर रोक लगाने की मांग। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले मीरा भयंदर और वसई विरार में भारी कैश बरामद,
क्राइम ब्रांच की टीम ने बरामद किए 7 करोड़ 80 लाख रुपए। एटीएम वैन से कैश की अवैध आवाजाही का शक। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वच्छ भारत अभियान के कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेशवासियों को दिया स्वच्छता का संदेश। मध्य प्रदेश के श्योपुर में अलग अंदाज में दिखे सीएम मोहन यादव। मिठाई की दुकान पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ मिठाई खाई। दुकानदार को दिए खुद ही पैसे और उपचुनाव में प्रचार के दौरान विजयपुर विधानसभा पहुंचे थे मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कृषि उपज मंडी में खाद्य विभाग का छापा। मौके से भारी मात्रा में चाइनीज लहसुन बरामद। कई और दुकानों से लहसुन का सैंपल जब्त किया गया। छापेमारी से मंडी परिसर में हड़कंप। यूपी के हमीरपुर में स्कूल की जांच करने के लिए पहुंचे एबीएसए को ग्रामीणों ने खदेड़ा। एबीएसए पर लगाया घूसखोरी करने का आरोप। प्रधानाध्यापिका की तानाशाही की पहले ही कर चुके हैं एसडीएम से शिकायत। यूपी के बागपत में चलती टाटा पिकअप गाड़ी में आग लगी। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। भोपाल में कपड़े की दुकान में भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों का नुकसान। गुजरात के अमरेली में किसान ने निकाली कार की अंतिम यात्रा। अपनी जमीन पर दी कार को समाधि। आर्थिक स्थिति सुधर जाने के बाद किसान ने अपनी लकी कार को न बेचने का लिया था फैसला। तेलंगाना के मंचिरयाला में जिला कोर्ट का अनोखा फैसला। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को सुनाई साफ सफाई करने की सजा। 24 लोगों को आरोग्य केंद्र की सफाई करने का आदेश दिया। तेलंगाना के निर्मल में खाद्य विभाग टीम की बड़ी कार्रवाई। खराब खाना परोसने के आरोप में 9 होटल्स को सीज किया। हाल ही में फूड पॉइजनिंग से पड़े थे 20 लोग बीमार। एक महिला की मौत भी हुई थी। दिल्ली के आबो हवा में जहर। कई जगहों पर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। इंडिया गेट और आरके पुरम की स्थिति बहुत ज्यादा खराब। दिल्ली के साथ साथ नोएडा की हवा भी जहरीली हुई। सुबह से ही छाई है धुंध। लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने की कोशिश जारी। धूल और धुंध को कम करने के लिए पानी का छिड़काव। जगह जगह पर छिड़काव करके हवा को सुधारने का प्रयास किया गया। दिल्ली में हवा के साथ साथ पानी भी प्रदूषित। कालिंदी कुंज में यमुना में फैला झाग। यमुना नदी का पानी पूरी तरह से प्रदूषित। पंजाब के फिरोजपुर में पराली के ढेर में लगी आग। धुरु पर जल उठी पराली। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद बुझ पाई आग। रणथंभौर पार्क से गायब हुए बाघों का मुद्दा फिर से गरमाया। लापता बाघों की तलाश में कमेटी गठित और 2 महीने के भीतर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। वन विभाग को नहीं मिल रही है 15 बाघों की जानकारी। राजस्थान के भीलवाड़ा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा के दौरान भगदड़ का माहौल। वीआईपी पास होने के बावजूद कई लोगों को एंट्री नहीं मिली। वीआईपी गेट पर अव्यवस्था और धक्का मुक्की में कई लोग घायल हुए।